Welcome dear students, मैं हूँ कामरान ज़ैब टुडे विद न्यू टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पिछली लेक्चर्स में हमने रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के टाइप से हमने डिस्कस किए थे। आज एक अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। सो हम चलते टुवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं टूवर्ड्स वन ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। लेकिन कब? इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट। मतलब कोई अटैकिंग एजेंट की मौजूदगी में जो दो एटम्स मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं तो किसी एक एटम की तरफ ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट या ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो अटैकिंग ग्रुप क्या होता है? ये नेगेटिव स्पीशी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो किसी रिएक्शंस के दौरान मल्टीपल बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये ट्रांसफ़र, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग के सामने है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किस चीज़ पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसफ़र होती है ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स के टूवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। जिन एटम्स के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड्स हो तो उसमें एक एटम की तरफ ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट, किसी अटैकिंग एजेंट की मौजूदगी में। ठीक है, तो वो जब मतलब इस पाई या मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स के करीब आ जाते हैं, ठीक है, तो वो उसमें पोलराइजेशन काज करता है, मतलब या इलेक्ट्रॉन को पुश करता है या पुल करता है। ठीक है, इससे पहले जो हमने रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन डिस्कस किया था, तो वो परमानेंट इफेक्ट है, किसी मॉलिक्यूल के एंट्रेंस से किया है, जिसको हम इनेट प्रॉपर्टी कहते हैं, वो किसी मॉलिक्यूल की होती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारे पास एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये किसी रिएजेंट की मौजूदगी में सिर्फ होता है। ठीक है, और अगर रिएजेंट मतलब फिर हम दोबारा रिमूव कर ले और ड्रा कर ले तो ये खुद बहुत फिर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जिस तरह मैंने बता दिया कि इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, एंड रिमेन्स एज लॉन्ग एज द अटैकिंग एजेंट इज़ प्रेजेंट। तब तक ये मतलब मौजूद होता है, उधर पॉसिबल होता है जब तक ये रीजन क्या हो, मौजूद हो। बट डिसअपियर एज द रीजन इज़ रिमूव्ड, और फिर ख़त्म हो जाता है जैसे कि ये रीजन हम क्या करते हैं, इधर से हटा देते हैं या इधर से विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये रीजन क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सिंबल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होती है, शिफ्टिंग होती है, तो इसको इस सिंबल से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और रोज जिस साइड पे ये जाते हैं तो इसका ये साइड पे पॉइंट करता है, डायरेक्ट करता है। ठीक है, और ये मेनली हम मतलब किधर यूज़फुल होता है? टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन में, उधर ये मतलब ये क्या होता है, उधर यूज़फुल होता है। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में जब कोई रिएजेंट आता है मल्टीपल बॉन्ड्स के करीब, उस टाइम ये ट्रांसफरिंग होती है, शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के दो टाइप्स है, एक प्लस ई इफेक्ट या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और सेकंड वन इज माइनस ई इफेक्ट या नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है ऑन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके बेस पर इसके ये टाइप्स क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, तो प्लस ई इफेक्ट या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? प्लस ई या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स मूव और शिफ्ट टुवर्ड्स द अटैकिंग एजेंट। मतलब इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड्स के होते हैं वो शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं टुवर्ड्स द अटैकिंग एजेंट। जिस साइड पे अटैकिंग एजेंट हो उस साइड पे ये क्या शिफ्ट करेगा। ठीक है, दिस इफेक्ट इज जनरली ऑब्जर्व्ड व्हेन द अटैकिंग ग्रुप इज इलेक्ट्रोफाइल, और ये उधर मतलब देखने को मिलता है जहाँ क्या हो, अटैकिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल हो। इलेक्ट्रोफाइल जानते हैं आप लोग, ये क्या इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन स्पीशी होती है,
मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कम होते हो, पॉजिटिव स्पीशीज, ठीक है। और जब ये करीब जाता है किसी मल्टीपल बॉन्ड की तरफ तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है, पुल करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कीन्स, अल्कीन्स के रिएक्शन में जब हम हेलोजन एसिड क्या ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसमें मतलब ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हेलोजन एसिड है जिसमें HCl है, HBr है, जो भी हो, ठीक है। तो इसका जो H+ है ये क्या जब ये मल्टीपल बॉन्ड्स के करीब जाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन क्या मतलब फॉर एग्जांपल इस कार्बन की तरफ क्या शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव और जिस साइड से शिफ्ट हो इस पर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो जो नेगेटिव जिस साइड पे शिफ्ट हो जाता है तो उस साइड पर क्या नेगेटिव, और जिस साइड से शिफ्ट होता है तो उस पर क्या पॉजिटिव आ जाता है। तो नेगेटिव पार्ट के साथ क्या हो जाता है, नेगेटिव पार्ट के साथ देख ले, इसके साथ वो इलेक्ट्रोफाइल फिर इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो इसके साथ फिर वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या लग जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का मतलब फिनोमेना हो जाता है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। इसमें दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल फॉर एग्जाम्पल जो भी पॉजिटिव स्पीशी हो, ठीक है, वो जो मल्टीपल बॉन्ड्स के करीब जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन उस साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिस साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से मतलब शिफ्ट होते हैं तो उस पर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर उस नेगेटिव एटम के साथ, नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ क्या अटैच हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग को ये नज़र आ रहा है, ठीक है। Another type of electromagnetic effect जिसको नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या -E इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। In this effect pi electrons of multiple bonds move or shift away from the attacking region, जो अटैकिंग रीजन होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन दूर भाग के जाते हैं, मतलब इधर से दूर चले जाते हैं, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। दिस इफेक्ट इज जनरली ऑब्जर्व्ड व्हेन द अटैकिंग ग्रुप इज न्यूक्लियोफाइल, और ये तब देखने को मिलता है, मतलब उधर होता है उन रिएक्शन में होता है जिधर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एनरिच स्पीशी होती है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा हो। तो जब ये मल्टीपल बॉन्ड्स के करीब जाता है तो उधर के इलेक्ट्रॉन और इधर मतलब रिपल्जन हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन इससे क्या दूर भाग जाते हैं, ठीक है। तो जिधर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उधर पॉजिटिव, और जिस साइड पे चले जाते हैं उधर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल पर उस पॉजिटिव पार्ट के साथ लग जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें क्या CO कार्बोनिल ग्रुप मौजूद हो, तो उधर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें ये ऑब्जर्व होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल है, जब ये अटैक करता है तो इस CO के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये क्या किस साइड पे ट्रांसफ़र हो जाता है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इधर कार्बन पर पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव सेंटर या कार्बन के साथ फिर ये साइनाइड ग्रुप लग जाता है, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स दूर भाग जाते हैं फ्रॉम द अटैकिंग ग्रुप जो कि न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और इस पर कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो हमने डिस्कस कर दिया कि ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, और ये हमारे पास मेनली ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑब्जर्व होता है, ठीक है। और जैसे कि जो हमारे पास अटैकिंग ग्रुप ये विड्रॉ कर ले हम या रिमूव कर ले तो ये फिर क्या रिवर्सिबल होता है, मतलब दोबारा मॉलिक्यूल अपना जो स्टेट होता है वो क्या दोबारा रीजनरेट करता है, ठीक है। सो इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हो या किसी को कहीं पे समझ नहीं आया हो तो आप लोग फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।